क्या हनुमान जी के पिता राजा केसरी उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली थे? उन्होंने कितने युद्ध जीते थे और क्या थे उनके जीवन की कहानी? कलयुग के जीवित देवता के रूप में हनुमान जी को माना जाता है और पूजा भी जाता है, लेकिन आपने क्या कभी हनुमान जी के पिता वानर राज केसरी की कहानी के बारे में सुना है? दरअसल वानर राज केसरी जो कपि देश के राजा यानी कि वानर राज थे, पौराणिक ग्रंथ में वानर ब्राह्मण कपि नाम का एक जाति हुआ करती थे और बृहस्पति के पुत्र स्वयं वानर राज केसरी माने जाते थे। कहते हैं कि वनराज केसरी जन्म के बारे में बात की जाए तो हनुमान के पिता राजा केसरी का संपूर्ण कहानी जगमोहन जी के रामायण में बताई गई है। जगमोहन रामायण के 12वीं अध्याय के 375 में पेज पर और दक्षिण भारत की रामायण और मांडवी रामायण की कथा के अनुसार राज केसरी का जन्म राजा दशरथ की गर्भ से हुआ था। दरअसल राजा केसरी के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार एक दिन जब महाराज दशरथ शिकार करने के लिए वन में गए तब उन्हें बहुत देर तक स्वीकार नहीं मिला और ऐसे में वह थक गए। उन्हें प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिए एक तालाब के पास पहुँचे जिसका नाम काम्प सरोवर था, जो कि इंद्रलोक की अप्सराओं के स्नान के लिए बनाया गया था। इस पंप पर सरोवर के देखरेख श्रृंगी ऋषि किया करते थे। उन्होंने सरोवर के संरक्षण के लिए अपने शक्तियों से ऐसा कुछ करके रखा हुआ था कि अगर कोई भी पुरुष इसमें अगर न आए या फिर उसका पानी पिए तो वह तुरंत स्त्री में बदल जाएगा। अपनी प्यास के कारण राजा दशरथ ने जाकर जैसे ही उसे सरोवर का पानी पिया वह तुरंत स्त्री में बदल गए और अपने शुद्ध बुद्ध को बैठे। इस समय वहाँ पर कभी देश के राजा वसुकी गुजर रहे थे। उनकी नजर राजा दशरथ पर पड़ी, जो कि अब एक सुंदर स्त्री बन गए थे। कपिल राजवंशी की पर मोहित हो जाते हैं। जब वह उनसे बात करने आगे आए तो नारी के रूप में महाराज दशरथ उन्हें बताते हैं कि वह अपनी याददाश्त भूल गई है और इस वन में खो गई है। तो ऐसे में वानरों के राजा वासुकी अपने साथ अपने कपिल देश ले आए और उनसे शादी भी कर ली थी। इसे ही वानर राज केसरी का जन्म हुआ था। एक दूसरी कथा के अनुसार वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि हनुमान जी के पिता वानर राज केसरी को खुद भगवान बृहस्पति के पुत्र थे, जिनका विवाह स्वर्ग की एक अप्सरा अंजनी के साथ हुआ था। दरअसल हनुमान जी की माता अंजनी स्वर्ग की एक अप्सरा थी, जिन्होंने श्राप के कारण वानर स्त्री रूप में धरती पर जन्म लिया था और वनराज केसरी और माता अंजनी के संग संग से ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। वहीं अगर ब्रह्मांड पुराण की बात की जाए तो उसके अनुसार वानर राज एक बेहद शक्तिशाली वानर थे, जिन्होंने एक बार एक शक्तिशाली विशाल हाथी को मारा था, क्योंकि वह हाथी बिना कारण के साधु संतों को कष्ट पहुंचाया करता था और उनके आश्रम और यज्ञ का विध्वंस कर दिया करता था। केसरी ने उस हाथी को मारकर साधु संतों को उसके आतंक से मुक्त कराया था और इसी वजह से उनका नाम केसरी पड़ा। वहीं कहते हैं कि केसरी जी की सेना ने खुद भगवान श्री राम जी की सेना के साथ मिलकर रावण के खिलाफ युद्ध किया था। वह एक महान योद्धा थे, जो कि 1 लाख से ज्यादा वानर सेना के साथ युद्ध कर सकते थे। जो कहते हैं वह एक महान राजा और महान योद्धा थे। उनकी पूंछ और उनकी भुजा में समान बल था, जिससे वह बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर एक ही बारे में फेंक दिया करते थे। वनराज केसरी सिर्फ बलवान नहीं थे, बल्कि उनके साथ साथ बुद्धिमान भी थे। उनके पास वानरों की एक बड़ी विशाल सेना थी और वह सेवा का खुद नेतृत्व किया करते थे। वही वानर राज केसरी का नाम रामायण में काल के सबसे शक्तिशाली वानरों में भी लिया जाता है। वहीं त्रेता युग के सर्वश्रेष्ठ वानर के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं
कि किष्किंधा के राजा बलि और यहाँ तक कि राजा सुग्रीव भी स्वयं उनकी प्रशंसा किया करते थे और उनकी इज्जत किया करते थे। यह कहना उचित तो नहीं होगा कि वानर राज हनुमान जी से अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि वह अपने पुत्र के समान ही शक्तिशाली थे। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, काम है, और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।